हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की स्पेशल क्लास में मैंने आपको महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ 50-60 सिद्धांतों के बारे में आपको जानकारी दी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग कुछ और बचे हुए महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला सिद्धांत है हमारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे एरिक एरिक्सन। ये एरिक एरिक्सन ने दिया। अगला जो सिद्धांत है ये है हमारी प्रोजेक्ट प्रणाली या करके सीखना। प्रोजेक्ट प्रणाली किसके द्वारा दी गई? ये जॉन डीवी द्वारा दी गई। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता जॉन डीवी हैं। अगला है हमारा अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अधिगम मनोविज्ञान मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी है आपके लिए, ये भी है और ये भी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? हरमन इबिन हास। हरमन इबिन हास। अगले क्रम पे आता है दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? डेकार्टे। डेकार्टे। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा आता है संज्ञानात्मक आंदोलन जनक। संज्ञानात्मक आंदोलन जनक, इसके कौन जनक हैं? बंडूरा। इनके जनक हैं बंडूरा। अगला है सिद्धांत हमारा गेस्टाल्टवाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, टिक कर लीजिए आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गेस्टाल्टवाद कौन है? गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन हैं? कोहलर, कोल्फा, वर्दीमन और कुर्ट लेविन। और इन्होंने गेस्टाल्टवाद की नींव कब डाली? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में डाली। और अगर गेस्टाल्टवाद के प्रमुख जनक कहा जाए कौन है तो कोहलर है। कोहलर हैं। लेकिन गेस्टाल्टवादी अगर मनोवैज्ञानिक आपसे पूछे तो वो कौन कौन से हैं? कोहलर, कोल्फा, वर्दीमन और कुर्ट लेविन। आगे बढ़ते हैं। संरचनावाद। संरचनावाद के जनक कौन हैं? संरचनावाद के जनक ये 1879 में विलियम वुंट। विलियम वुंट संरचनावाद के जनक विलियम वुंट हैं। व्यवहारवाद के जनक 1912 ईस्वी में, ये सिद्धांत इन्होंने 1912 ईस्वी में दिया। व्यवहारवाद के जनक कौन है? मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जेबी वाटसन या वाटसन कह ले। अगले हैं हमारे अधिगम मनोविज्ञान जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? हास। हास। अगले क्रम पे दोस्तों आता है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन हैं? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक हैं जेराम ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेराम ब्रूनर। अगले क्रम पे आता है दोस्तों संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया? ये भी जेराम ब्रूनर ने दिया। ये भी जेराम ब्रूनर द्वारा दिया गया। अगले क्रम पे आता है दोस्तों सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? ये जीएच जड़ द्वारा दिया गया। जीएच जड़ द्वारा दिया गया। अगला हमारा आता है शक्ति मनोविज्ञान के जनक। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाल्फ। शक्ति मनोविज्ञान के जनक दोस्तों वाल्फ हैं। दोस्तों अगले क्रम पे आता है हमारा, अगले क्रम पे आता है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये बगले ने दिया। ये बगले ने दिया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। हम ऐसे ही बाल मनोविज्ञान के अंदर आपको स्पेशल क्लासें कराते रहेंगे, जिसके अंदर हम आपको शिक्षण विधियाँ, अधिगम के सिद्धांत और जितनी भी मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं इस स्पेशल क्लास में हम चलाते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए इसको। भाषा विकास सिद्धांत का जनक कौन है? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसके अंदर मैंने आपको उनकी थ्योरी पूरी पढ़ाई है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने भाषा विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इनका जो सिद्धांत था थ्योरी में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। और आप जिन लोगों ने वो थ्योरी नहीं पढ़ी है, वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाके वो थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मांग, आवश्यकता,
मांग या पूर्ति का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, या आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? ये अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। ये अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। मांग, पूर्ति या आवश्यकता कुछ भी लिख दे, ये किसके द्वारा दिया गया? ये अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। अगला है स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा सिद्धांत। स्वयथार्थीकरण अभिप्रेरणा सिद्धांत ये भी मास्लो द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा जहाँ पे आ जाए मोटिवेशन, मोटिवेशन ये मास्लो द्वारा दिया गया। अब्राहम मास्लो इनका पूरा नाम है। अगला है आत्मज्ञान का सिद्धांत। आत्मज्ञान का सिद्धांत ये भी मास्लो द्वारा दिया गया। तो मास्लो द्वारा कौन कौन सिद्धांत दिए गए? आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, ये अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। अगला है स्वयथार्थीकरण या अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये भी अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। अगला है आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया। अगले क्रम पे आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत ये डेविड सी मेलिक्सएंड द्वारा दिया गया। ये डेविड सी मेलिक्सएंड द्वारा दिया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। अगला है प्रोत्साहन सिद्धांत। प्रोत्साहन सिद्धांत के जनक कौन है? वोल्फ व काफमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टिक कर लीजिए, इसको डबल टिक कर लीजिए। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये एक बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये वोल्फ व काफमैन द्वारा दिया गया। वहाँ पे वोल्फ ऑप्शन में नहीं था, केवल काफमैन ऑप्शन में था। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शील गुण या विशेषक सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? ऑलपोर्ट द्वारा दिया गया। ये ऑलपोर्ट द्वारा दिया गया। अगला है, अगले कुछ हमारे परीक्षण हैं। ये व्यक्तित्व परीक्षण और पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं, इनको भी देखिए। अगला है व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत ये हेनरी मुरे द्वारा दिया गया। ये किसके द्वारा दिया गया? हेनरी मुरे द्वारा दिया गया। आगे ये कुछ परीक्षण हैं, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से? कथानक बोध परीक्षण। कथानक बोध परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया? मुरे व मार्गन द्वारा। मार्गन व मुरे, या मुरे या मार्गन, कुछ भी कह ले। अगला है प्रासंगिक बोध परीक्षण। प्रासंगिक बोध परीक्षण इसको TAT भी बोलते हैं। TAT, इसको TAT भी बोलते हैं, या इसको विधि परीक्षण भी बोलते हैं, विधि परीक्षण भी बोलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहीं कहीं लिखा होता है, या प्रासंगिक बोध परीक्षण या TAT ये किसके द्वारा दिए गया? ये भी मुरे व मार्गन द्वारा दिया गया। आगे है बाल अंतर्बोध परीक्षण या CAT। बाल अंतर्बोध परीक्षण या CAT ये किसके द्वारा दिया गया? ये लियोपोल्ड बैकेल द्वारा दिया गया। अगला है सोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण या IBT इसको बोलते हैं। इसको IBT बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया? हर्मन रोरसा। ये रोरसा है दोस्तों, ये रोरसा है। ये रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया? ये हर्मन रोरसा द्वारा दिया गया। अगले क्रम पे आता है दोस्तों वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसको SCT बोलते हैं। SCT ये किसके द्वारा दिया गया? ये पाइन व टेंडलर द्वारा दिया गया। पाइन व टेंडलर द्वारा। अगले क्रम पे दोस्तों आता है और आज का अंतिम है सिद्धांत व्यवहार परीक्षण विधि। व्यवहार परीक्षण विधि ये किसके द्वारा दी गई? मे एवं हार्डसन द्वारा। ये मे एवं हार्डसन द्वारा दी गई व्यवहार परीक्षण विधि। दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप वीडियोस को दोनों, ये था आज का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। जिन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है वो पार्ट भी देख सकते हैं। और स्पेशल क्लास के अंदर मैंने आपको शिक्षण विधियाँ भी बताई हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं। अधिक से अधिक शिक्षण विधियाँ बताने का, अधिक से अधिक सिद्धांत बताने का मैंने प्रयास किया है। दोस्तों आप लोग वो ये तीनों क्लास देखिए, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके ज़रूर इन तीनों क्लास से बनेंगे ही बनेंगे। UP टेट की बात कर लें या UP PRT की बात कर लें। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल का साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास SD सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।